साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आओ संत महात्मा, आपके चरणों में दास का नमन करता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। दास का यही निवेदन है। और दास एक छोटी सी कहानी सुना रहा है जो हमारे अंदर दुख भरा रहता है। दुख का कारण क्या होता है? साथ संगत जी, एक ऋषि मुनि अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। प्रवचन सुन रहे थे शिष्य लोग बैठ के और ऋषि मुनि सुना रहे थे। उसी में से एक शिष्य खड़ा होके बैठा, खड़ा हो गया। उसने बोला, ऋषि मुनि गुरुजी, मैं आपके पास में क्यों आया? मेरे अंदर क्या कारण था? क्योंकि मैं दुख से भरा हुआ था, मैं परेशान था, चिंता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर छोड़ के आपके पास आ गया कि मेरा दुख वहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन ऋषि मुनि ये बताओ, दुख आता क्यों है? मैं इतना हम लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मैं दुख के कारण आपके पास आया हूँ। ऋषि मुनि बोले, बैठ जाओ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ऋषि मुनि बोले, एक सेठ था। सेठ अपने नौकर को बहुत मानता था, बहुत चाहता था। और नौकर भी विश्वास के साथ में नौकर घर का पूरा काम करता था और सेठ को समय समय पे चाय पानी देता था। सेठ का नौकर बड़ा ईमानदार था और सेठ अपने अंदर प्रण कर लिया था कि नौकर जब तक यहाँ रहेगा इसको निकालूंगा नहीं, क्योंकि उसको दिल से मानता था। और सेठ उसको कभी डांटता नहीं था, क्योंकि नौकर कोई काम अच्छा ही करता था। एक दिन सेठ अपना बिजनेस के लिए बाहर निकला और नौकर से बोला, मैं बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ। और नौकर को कह के चले गए। जब बिजनेस के लिए बाहर आए थे, वहाँ पे उनको एक कांच का बना हुआ सामान इतना सुंदर लगा। सेठ कभी देखा नहीं था, उसको पसंद आ गया और उसको उसने खरीद लिया। वो कीमती सामान, पैसा ज्यादा लगा लेकिन चीज अच्छा था। सेठ ले लिया। सेठ को इतना पसंद आया और लेके आया, अपने बेडरूम में रख दिया। और अपने नौकर से बोला कि देखो, झाड़ू मारना तो बड़ा संभाल के मारना, ये इतना कीमती सामान है कि इसको आप बताना भी बड़ा मुश्किल है। चीज बड़ा अच्छा लगा और कीमत बहुत इसकी ज्यादा थी। और नौकर को बता के सेठ रख दिया। और नौकर एक दिन झाड़ू मार रहा था। झाड़ू मारते मारते सेठ के बेडरूम में चला गया और वहां पे जब झाड़ू मारने लगा, अचानक उससे ठोकर लगा और कांच का कीमती सामान जमीन पे गिर के टूट गया। सेठ को आवाज लगा, सेठ आए दौड़ते हुए, देख रहे हैं तो कीमती सामान टूट गया है। सेठ को बहुत क्रोध आया, लेकिन नौकर को भी जान से मानते थे, जान से ज्यादा मांगते मानते थे, इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अंदर ही अंदर उनका दिल टूट गया। सेठ का बस जान नहीं निकला। बहुत चिंता में हो गए कि ये कीमती सामान मैंने इतने मेहनत से लाया, इसने तोड़ दिया। सेठ के अंदर बस एक ही चिंता सताए जा रही है, उनके अंदर दुख है, किसी से बात नहीं करना। उनके अंदर बार बार यही ख्याल आ रहा है, कहीं मैं बेडरूम का दरवाजा बंद करके रखता, ताला मार के रखता, ये झाड़ू मारने के लिए अंदर नहीं जाता, ये मेरी कीमती सामान बचा रहता, मैं खुद झाड़ू मार लेता। तरह तरह की बातें आ रही है, रात में नींद नहीं आ रही है। सेठ जब सोचा था, उसको दुख के कारण इतनी कीमती सामान जल्दी मिलता नहीं है, इसने तोड़ दिया। सेठ एक दिन रात को उठा तो नौकर को देख रहा है, नौकर अपना बिंदास सोया है। नौकर के अंदर कोई चिंता नहीं है। नौकर देख रहा है, नौकर सोया है, सुबह अपना काम कर रहा है। सेठ दिन रात बस दुख में पड़े हुए हैं। एक दिन सेठ को याद आया, कुछ तरकीब सोचने लगे, कैसे मेरा दुख निकलेगा। ये नौकर तो अपना चौचक खा रहा है, पी रहा है, समय पे सो रहा है, मैं ही दुख में पड़ा हूँ। नौकर को अपने पास सेठ ने बुलाए और नौकर आया पास में। नौकर को आके बताने लगे
कि जो मैं गया था बिजनेस के लिए बाहर, एक कीमती सामान तुझे मैंने कभी दिया नहीं था। एक कीमती सामान मैं तेरे लिए लाया था और इतना महंगा था। मैं सोचा था कि ये नौकर को दे दूंगा, इतना दिन से मेरा काम कर रहा है, मैं इसको बहुत मानता हूँ और मैंने तेरे लिए लाया था और टूट गया। मुझे तकलीफ है कि तुझे दे दिया था, तेरा सामान टूट गया। ये सामान तेरे लिए मैं लाया था, मैं इसीलिए बार बार सोच रहा हूँ कि ये सामान टूट गया, तुझे दे नहीं पाया और तुझे दे दिया होता। अब एक कह के सेठ अपना बेडरूम के अंदर चले गए। अब नौकर बड़ा सोचने लगा, बड़ा चिंता पड़ गया, दुख में पड़ गया। कहीं मैं संभाल के झाड़ू मारा होता तो वो कीमती सामान नहीं टूटता और सेठ वो कीमती सामान मेरे लिए लाए थे। नौकर रात को नींद नहीं आ रहा है, सेठ खिड़की में से देख रहे, नौकर सो नहीं पा रहा है। सेठ को बड़ा सुकून मिला कि चलो एक कीमती सामान उसका नाम लगा के छोड़ दिया, अब उसको नींद नहीं आ रहा है। नौकर कई दिन से दुख में पड़ा है, काश मेरे से ठोकर नहीं लगा होता तो मैं अपने घर ले जाता इतना अच्छा कीमती सामान। अपने ऊपर से दुख हटा के उसके ऊपर डाल दिए। ऋषि मुनि ने अपने चेले से बताया, शिष्य से बताया, दुख का कारण यही है। कोई चीज जब अपना बना लेते हो, पकड़ के रखे रहते हो, तो आपको बार बार वो चीज सताता है जब उसको तकलीफ मिलता है। दुख का यही कारण है, कोई चीज को अपना मत बनाओ, सब परमात्मा का देन है। आप यहाँ पे धरती पे क्या लेके आए थे? कोई चीज नहीं लेके आए थे, कोई भी वस्तु ये आपका नहीं है, सब एक दिन छोड़ के जाओगे। आपको जीवन जीना है तो अंदर से सब कुछ हटा दो, तन मन धन सब सदगुरु को सौंप दो, परमात्मा को सौंप दो। ये मेरा कुछ नहीं है, जो भी है आपका दिया हुआ है। आप यहाँ पे आए हो, आप बस उसका यूज करो और उसको छोड़ के एक दिन जाना है। घर हो चाहे बेटा हो चाहे बीवी हो, कोई चीज अपना जब बना लेते हो तो जब वो खोता है तो आपको दुख होता है। साथ संगत जी, जीवन में अच्छा जीना है तो परमात्मा का देन समझ के जियो, आपको सुकून मिलेगा। नहीं कोई चीज पकड़ के रहते हो, जब खोता है तो दुख आता है। साथ संगत जी, साथी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन्य रहो।